अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के फाइनल डिलीवरेबल के बारे में देखेंगे जिसका नेम है ऑनलाइन हाउसिंग सोसाइटी मैनेजमेंट सिस्टम। आपने इसका इंट्रोडक्शन वगैरह रीड आउट कर लेना है। इंट्रोडक्शन के अंदर ही कुछ रिक्वायरमेंट्स इसकी टीचर ने बता दी हुई हैं, लाइक रेजिडेंट्स। हमारे पास जो यूज़र्स हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं, फिर लॉग कर सकते हैं, कंप्लेंट को रिसीव कर सकते हैं, अनाउंसमेंट नोटिफिकेशंस वगैरह को। इसी तरह सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं सोसाइटी के साथ सिस्टम के थ्रू। मेन आपके तीन यूज़र्स हैं। एक आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, वो क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबल होगा मैनेजिंग के लिए रेजिडेंट्स की रजिस्ट्रेशन को, पब्लिश कर सकेगा अनाउंसमेंट को और मॉनिटर कर सकेगा कंप्लेंट्स वगैरह को। इसी तरह आपके पास रेजिडेंट्स हैं, वो क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे, बुक करेंगे, सोसाइटी की फैसिलिटीज़ वगैरह को सबमिट कर सकते हैं, कंप्लेंट्स को और रिव्यू कर सकते हैं अनाउंसमेंट्स वगैरह को। फिर आपके पास सर्विस प्रोवाइडर है जो कि एक्सटर्नल यूज़र है, वो रिसीव और रिस्पॉन्ड करेगा सर्विस रिक्वेस्ट को रेजिडेंट्स की जानिब से। हमारे पास जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये वाली हैं। एडमिन क्या करेगा, सबसे पहला यूज़र हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर है। एडमिनिस्ट्रेटर मैनेज करेगा रेजिडेंट्स की रजिस्ट्रेशन को और उनके प्रोफाइल वगैरह को वो मैनेज कर सकता है। सर्विस प्रोवाइडर की रजिस्ट्रेशन को, उनकी प्रोफाइल वगैरह को पब्लिश कर सकता है, अनाउंसमेंट को और इम्पोर्टेंट नोटिस वगैरह को मैनेज कर सकता है, फैसिलिटीज़ वगैरह को, उनकी बुकिंग्स को व्यू और रिजॉल्व कर सकता है, कंप्लेंट्स वगैरह को। आपके पास जो दूसरा यूज़र है वो रेजिडेंट्स हैं, ये भी रजिस्टर कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं प्रोफाइल अपनी, फिर बुक कर सकते हैं फैसिलिटीज़ वगैरह को, कंप्लेंट लॉग कर सकते हैं। इसके बाद वो ट्रैक कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट का स्टेटस, व्यू कर सकते हैं अनाउंसमेंट और नोटिफिकेशंस वगैरह को। आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है वो रजिस्टर करेगा, क्रिएट करेगा प्रोफाइल वगैरह को, रिसीव कर सकता है सर्विस मेंटेनेंस रिक्वेस्ट को एडमिन की जानिब से या फिर रेजिडेंट्स की जानिब से, अपडेट कर सकता है टास्क जो उसको साइन हुआ होगा उसका स्टेटस वगैरह। ठीक है, ये आपकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह थी। हमने आपको एक जिप फाइल दी होगी कुछ इस तरीके से। आपने इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसमें आपको फाइनल रिपोर्ट और स्लाइड्स वगैरह मिलेंगी। फाइनल रिपोर्ट और स्लाइड्स के अंदर जो चेंजेस हमने कही हैं वो आपने करनी है। फिर आपको ये एक और जिप फाइल मिलेगी जिसके अंदर आपका फाइनल कोड होगा। ठीक है, इसको आपने वैसे ही रन करवाना है जैसे आपने प्रोटोटाइप को रन करवाया था। कैसे रन करवाना है, आपने जस्ट एच टी डॉक्स के अंदर एक फ़ोल्डर बनाना है, ये फाइल्स वगैरह डालनी है, डेटाबेस को इंपोर्ट करना है, देन अपाची और माई एसक्यूएल को यहाँ से स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद फिर आपने ब्राउज़र के अंदर चले जाना है और यहाँ पे आपने लिंक दे देना है जो आपने फ़ोल्डर का पाथ यहाँ पे बनाया था। हमने फ़ोल्डर बनाया था हाउसिंग के नेम से। तो ये कुछ इस तरीके का आपका यहाँ पे मेन इंटरफेस वगैरह आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास लैंडिंग पेज है जिसमें सारी की सारी हमने अनाउंसमेंट वगैरह डाली हुई हैं, फैसिलिटीज़ वगैरह डाली हुई हैं। ठीक है, आपके पास तीन यूज़र थे। ठीक है, दो यूज़र्स यहाँ पे रजिस्टर करेंगे, एक आपका रेजिडेंट होगा या फिर सर्विस प्रोवाइडर होगा। आपने इनको रजिस्टर करवा देना है, देन ये वाले यूज़र लॉगिन कर सकते हैं। सबसे पहले हम एडमिन के टास्क वगैरह को देख लेते हैं। हमारे पास यूज़र नेम भी एडमिन है, पासवर्ड भी एडमिन है, इसको हम लॉगिन करते हैं। ये आपके पास एक एडमिन का डैशबोर्ड है जिसमें एडमिन सारे के सारे एक्टिव रेजिडेंट्स वगैरह को देख सकता है, उनके अप्रूवल को, उनकी बुकिंग्स वगैरह को एडमिन यहाँ पे चेक कर सकता है, कंप्लेंट्स वगैरह कितनी ओपन है उनको भी रिजॉल्व कर सकता है। यूज़र का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेक कर सकता है, एक्टिव कितने यूज़र्स हैं, पेंडिंग आपके पास कितने यूज़र्स हैं, कंप्लेंट का स्टेटस भी यहाँ पे चेक कर सकता है, उनको भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। इसके बाद बुकिंग्स वगैरह को भी वो देख सकता है कि नेक्स्ट 14 डे की बुकिंग्स कितनी हैं। रीसेंट रजिस्ट्रेशन वगैरह को भी यहाँ पे चेक कर सकता है कि रीसेंट कितने यूज़र रजिस्टर हुए हैं आपके सिस्टम के अंदर, रीसेंट कंप्लेंट्स वगैरह कितनी यहाँ पे डाली गई हैं, रीसेंट फैसिलिटीज़ बुकिंग्स के अंदर क्या चीज़ें हैं। एडमिन सारे के सारे यूज़र्स को यहाँ पे देख सकता है। ठीक है, उनकी प्रोफाइल वगैरह को भी यहाँ पे व्यू कर सकता है। ठीक है, उनको ऐड भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है, लाइक कि उनको मैनेज कर सकता है, कंप्लीट कराउड ऑपरेशन यहाँ पे उनके ऊपर डाल सकता है। वो फैसिलिटीज़ वगैरह को भी एडमिन यहाँ पे देख सकता है, सारी फैसिलिटीज़ को ऐड कर सकता है, एडिट कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है। आपने अपनी किस्म की फैसिलिटीज़ वगैरह को यहाँ पे ऐड करवा देना है। अनाउंसमेंट वगैरह को भी एडमिन यहाँ पे ऐड, एडिट और डिलीट कर सकता है, जो कि नोटिफिकेशंस वगैरह या अनाउंसमेंट वगैरह जाएंगी। इसी तरह जो भी बुकिंग्स वगैरह रेजिडेंट्स वगैरह ने की होंगी उनका स्टेटस भी एडमिन यहाँ पे देख सकता है और बुकिंग्स वगैरह के स्टेटस को और रीज़न को अपडेट कर सकता है अगर अपना उसने रिजेक्ट करना है तो। इसी तरह कंप्लेंट्स वगैरह हैं, एडमिन सारी की सारी कंप्लेंट्स वगैरह को देख सकता है, असाइन कर सकता है उनके ऊपर सर्विस प्रोवाइडर को, जितने भी प्रोवाइडर्स होंगे उनकी लिस्ट में से उनका जो स्टेटस है वो भी यहाँ पे रिजॉल्व वगैरह कर सकता है। दूसरा हमारे पास जो यूज़र है, दूसरा आपके पास यूज़र रेजिडेंट है, तीसरा आपके पास यूज़र है सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास रेजिडेंट्स वगैरह हैं इनकी प्रोफाइल को हम देख लेते हैं
कि इनके हमारे पास क्या टास्क थे। यहाँ से हम एक रेजिडेंट वगैरह को ले लेते हैं, एक हमारे पास ये वाला है, इसी को हम लॉगिन करवाते हैं अगर हमारे पास लॉगिन होना है तो। आपने अपने यूज़र्स वगैरह को यहाँ पे देख लेना है। यहाँ पे हम लॉगिन करवाते हैं तो ये रेजिडेंट का आपके पास डैशबोर्ड आ जाएगा, जिसमें वो टोटल अपनी बुकिंग्स वगैरह को देख सकता है, अपकमिंग बुकिंग्स कौन सी हैं, ओपन कंप्लेंट कौन सी हैं और उसकी रिजॉल्व कंप्लेंट कौन सी हैं। क्विक एक्शन के अंदर वो प्रोफाइल वगैरह के पेज के ऊपर जा सकता है, बुक कर सकता है फैसिलिटीज़ को, कंप्लेंट्स को और अनाउंसमेंट वगैरह चेक कर सकता है। लेटेस्ट अनाउंसमेंट के अंदर वो जाके लेटेस्ट जो अनाउंसमेंट होंगी वो भी यहाँ पे देख सकता है। कोई भी अगर उसने एक्टिविटी की होगी कंप्लेंट्स वगैरह के अंदर वो भी यहाँ पे चेक कर सकता है। वो अपनी प्रोफाइल वगैरह को मैनेज कर सकता है, यहाँ पे अपने प्रोफाइल वगैरह अपडेट कर देनी है, इनकी हाउस नंबर कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है, फैसिलिटीज़ वगैरह को यहाँ पे वो चेक कर सकता है। सर्च कर सकता है किसी फैसिलिटी को अगर बुक करना है तो यहाँ पे वो बुकिंग के डेट और टाइम के साथ उनको बुक भी कर सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये बुक करेंगे हम, ठीक है, तो यहाँ पे सबमिट बुकिंग पे क्लिक करेंगे, बुकिंग की जो रिक्वेस्ट है वो एडमिन के पास चली जाएगी। यहाँ पे बुकिंग्स के ऊपर जाएंगे तो ये वाली रिक्वेस्ट हमने अभी की होगी है। ठीक है, यहाँ पे होम पे जाके एडमिन अपकमिंग बुकिंग के अंदर भी इनका स्टेटस देख सकता है। अब यहाँ पे चार्ट्स के अंदर भी कि आज की जो बुकिंग है या टुमारो की बुकिंग है वो एक है। ठीक है, यहाँ पे देख सकता है। इसी तरह रिसेंट बुकिंग्स के अंदर के जाके भी एडमिन बुकिंग्स वगैरह को देख सकता है। ये वाली बुकिंग हमने अभी की है आई थिंक, हाँ ये वाली अभी की है। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो रेजिडेंट है वो बुकिंग्स वगैरह कर सकता है, कंप्लेंट्स वगैरह को देख सकता है। यहाँ पे कंप्लेंट नाउ पे क्लिक करके कंप्लेंट वगैरह भी ऐड कर सकता है। ठीक है, लाइक कंप्लेंट का टाइटल क्या है अपना, यहाँ पे हम कहते हैं जी कंप्लेंट का टाइटल क्लीनिंग इशू हम डाल देते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर डिस्क्रिप्शन आप लिखेंगे, सिलेक्ट कैटेगरी करेंगे। ठीक है, गार्डनिंग है, सिक्योरिटी है, पेंटिंग है या क्लीनिंग है, तो यहाँ पे हम क्लीनिंग डालते हैं, सबमिट पे क्लिक करते हैं तो सबमिट हो जाएगी इसकी कंप्लेंट। ये भी एडमिन के पास जाएगी कंप्लेंट। एडमिन फिर इसके ऊपर जो भी सर्विस प्रोवाइडर होगा उसको असाइन कर सकता है। ठीक है, स्टेटस क्या होगा, असाइन, सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो उस सर्विस प्रोवाइडर को ये रिक्वेस्ट चली जाएगी कि आपने ये वाली जो सर्विस है वो सोसाइटी के अंदर जाके देनी है। ठीक है, इसी तरह एडमिन अनाउंसमेंट वगैरह भी चेक कर सकता है जो आपका रेजिडेंट वगैरह है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे बुकिंग्स वगैरह को भी देख सकता है, फैसिलिटीज़ की बुकिंग्स वगैरह जितनी भी होंगी। ठीक है, एडमिन इनका फैसिलिटीज़ की जो बुकिंग है इनका स्टेटस यहाँ से अपडेट कर सकता है। ठीक है, अगर उसने अप्रूव करना है तो वो अप्रूव कर सकता है, रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कर सकता है, या जो भी करना है तो यहाँ पे हमने अप्रूव कर दिया है तो यहाँ पे भी कंप्लेंट्स का या बुकिंग्स का जो स्टेटस है वो यहाँ पे अप्रूव हो जाएगा। इसी तरह होम पेज के ऊपर भी यहाँ पे इसको पता चल जाएगा अभी अपकमिंग बुकिंग्स इसने एक है और ओपन कंप्लेंट्स इसकी कितनी है, 2। जब तक ये रिजॉल्व नहीं होती तब तक ये कंप्लेंट का स्टेटस ओपन ही रहेगा इसके पास। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड हमारे पास यूज़र है वो आपके पास है जी अपना, इसको हम भी लॉगिन करवा देते हैं, सर्विस प्रोवाइडर है। इसको भी हम लॉगिन करवाते हैं। आपने अपने सर्विस प्रोवाइडर्स वगैरह को यहाँ पे देख लेना है। ठीक है, हमारे पास एक सर्विस प्रोवाइडर है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं और इसको लॉगिन करवा देते हैं। पासवर्ड आई थिंक 123 होगा। लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो ये लॉगिन हमारे पास हो जाता है। ठीक है, इस सर्विस प्रोवाइडर को यहाँ पे अब टोटल असाइन जॉब्स कितनी हैं, वो 3 है। पेंडिंग या असाइन जॉब्स के अंदर एक है, प्रोग्रेस के अंदर एक है, कंप्लीट इसने कितनी की हैं, एक। ठीक है, ये इसका डैशबोर्ड है। अभी रिसेंटली इसको असाइन जॉब्स कौन सी हुई हैं, ये वाली रिसेंटली हमने असाइन की हैं, क्लीनिंग इशू वाली। ये भी अपनी प्रोफाइल वगैरह को मैनेज कर सकता है। कंप्लेंट्स के ऊपर जाके जितनी भी कंप्लेंट्स इसके पास आई थी ये इनको फिर रिज़ॉल्व करेगा और इसका जो स्टेटस है वो यहाँ पे रिज़ॉल्व और अपडेट पे क्लिक कर देगा तो वो स्टेटस रिज़ॉल्व हो जाएगा। इसी तरह अनाउंसमेंट वगैरह को भी ये भी चेक कर सकता है। ठीक है, ये सर्विस प्रोवाइडर का काम था कि वो अपने टास्क वगैरह को देख सकता है। इसी तरह जैसे ही कंप्लेंट रिज़ॉल्व हो जाएगी यहाँ पे कंप्लेंट्स के अंदर जाएंगे तो ये वाली कंप्लेंट आपकी रिज़ॉल्व है। डैशबोर्ड के अंदर भी एक कंप्लेंट जो इस रेजिडेंट ने की थी वो यहाँ पे रिज़ॉल्व आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स थी। आप इस चीज़ को आपने समझना कैसे है, समझने के लिए बेहतर आपके पास जो वे है वो है कि आप चैट जीपीटी के ऊपर जाएं। चैट जीपीटी के ऊपर जाके आपने क्या करना है, कोई भी पेज है जिसको आपने समझना है, लाइक कि ये आपके पास लॉगिन पेज है तो लॉगिन पेज का सारा कोड कॉपी करें। चैट जीपीटी को आपने ये सारे का सारा कोड देना है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कोड कॉपी करते हैं और चैट जीपीटी को जाके दे देते हैं। ठीक है, और इसको आपने इंस्ट्रक्शंस वगैरह देनी है, लाइक
फ़र्ज़ करो कि मैं एक 10 साल का स्टूडेंट हूँ और मुझे इस कोड रिलेटेड कुछ भी नहीं पता। अब मुझे लाइन बाय लाइन समझाओ। तो ये लाइन बाय लाइन आपको समझाएगा कि क्या पर्पज़ है इस कोड का, ठीक है, क्यों इसने कोडिंग आपने की है, ठीक है, यूजुअली कॉन्फ़िग में क्या होता है, फिर ये पीएचपी के अंदर एग्जांपल उसने दी हुई है, ठीक है, सेशन स्टार्ट के अंदर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देगा। ठीक है, ये कंप्लीट जब रिस्पांस होगा तो कोड बाय कोड यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद अगर इसने आपने कोई भी इसके अंदर चेंजेस वगैरह करनी है तो ये चेंजेस वगैरह भी आप कर सकते हैं, लाइक के मुझे एज फील्ड ऐड करना है, कैसे करूं, ठीक है, तो ये आपको बताएगा एज फील्ड के लिए क्या कोड बनता है, ठीक है, डेटाबेस टेबल के अंदर आपने अगर ऐड करना है, जस्ट सिंपल फॉर्म के अंदर करना है, ठीक है, इसको बता देना है कि आपने कहाँ पे जाके एज फील्ड को ऐड करना है, तो ये आपको बता देगा कि एज फील्ड आपका कहाँ पे जाके ऐड होगा। लाइक जस्ट हमने फार्म में करना है एचटीएमएल के फार्म में, तो उसके लिए इसने ये वाला कोड दे दिया है, ठीक है, कहाँ पे पेस्ट करना है वो कहता है पासवर्ड फील्ड के नीचे। तो यहाँ पे हम जाते हैं, पासवर्ड फील्ड हमारे पास कौन सा है, ये वाला, इस फील्ड के नीचे हम क्या कर देते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं, सेव करेंगे पेज को, यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करेंगे लॉगिन वाले को, अब यहाँ पे देखें एज फील्ड भी आ गया। इसी तरह आप नेविगेशन के अंदर चेंजेस करवा सकते हैं, बॉडी का कलर चेंज कर सकते हैं, फॉर्म का फील्ड ऐड कर सकते हैं, डेटाबेस क्वेरीज रन करवा सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें जो फाइनल वाइवा के अंदर होती हैं वो सारी की सारी चीज़ें आप चैट जीपीटी से मैनेज करवा सकती हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट था। अगर इसमें आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।